तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्स प्रमोशन के लिए। पर्सनल सेलिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को भारत में और साथ साथ पूरे विश्व में बेचा जा रहा है। When you want to buy something, you usually go to the concerned shop and purchase it from there. अगर आपको कुछ खरीदना होता है तो आप क्या करते हो? कंसर्न शॉप, जो खरीदना है उस दुकान में जाते हो, वहां से प्रोडक्ट खरीद लेते हो। बट sometimes you find people bring certain goods or products and make them available to you at your place. लेकिन कभी कभी आप ये देखोगे कि आपके प्लेस में, मतलब आपके घर में या आपके दुकान में या जहां आप हो वहां पर लोग आते हैं और आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू फाइंड पर्सनल सेलिंग वेजिटेबल और राइस बाय कैरिंग द सेम इन अ कार्ट एंड मूविंग फ्रॉम डोर टू सेल। आप देखेंगे कि लोग ठेला गाड़ी में घर घर जाके सब्जियां बेचते हैं, चावल बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। You must have noticed persons selling sarees, carpets, electronic items, etc. in a similar fashion. आप ये भी देखे होंगे कभी कभी आपके घर में लोग आते हैं साड़ी लेके, कारपेट्स लेके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके, और वो आपको वो चीज़ दिखाते हैं, उस चीज़ों को समझाते हैं और बेचने का कोशिश करते हैं। While traveling in a buses or local trains, you must also have seen people selling pens, toys, books, combs, etc. inside the bus or train. अगर आप ट्रेन या बस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि लोग आते हैं, पेन बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, कंघिया बेचते हैं, चॉकलेट्स बेचते हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं। ये सब पर्सनल सेलिंग है। इन सिटीज ऑल्सो persons move from door to sell different products like water purifiers, air purifiers, detergents, mosquito repellents, etc. अब शहरों में भी होता है कि लोग घर घर जाके अलग अलग प्रोडक्ट, वाटर प्योरीफायर हुआ, एयर प्योरीफायर, डिटर्जेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और भी बहुत तरह का प्रोडक्ट घर जा जाके बेचते हैं। डोंट यू थिंक दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेलिंग गुड्स अनलाइक कीपिंग देम इन अ शॉप एंड सेल? तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सामान को बेचने का एक दूसरा तरीका है? देखिए, ट्रेडिशनल तरीका क्या है? दुकान होगा, सामान वहां होगा, कस्टमर दुकान जाएगा, सामान को देखेगा, समझेगा, उसको अगर इस्तेमाल करना है तो वो उसको खरीदेगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग में कस्टमर अपने घर पे ही है, अपने ही जगह पर है, वहां पर लोग आ रहा है और उनको प्रोडक्ट दिखाता है। किसको? कस्टमर को। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ सेलिंग। तो चलिए आइए इस सेलिंग के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है? थिंक अबाउट द पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड कमोडिटीज। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो गुड्स और कमोडिटीज बेचते हैं। व्हाट डू दे डू? वे क्या करते हैं? दे शो सर्टेन वैरायटी ऑफ गुड्स टू यू, ट्राई टू एक्सप्लेन देयर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, if required demonstrate the functioning of the items, inform you about the price and concessions available, persuade you to buy the product, and also in some cases promise you to bring certain items of your choice in future. अब देखिए, जो व्यक्ति आपको प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्या कर रहा है? सबसे पहले वो प्रोडक्ट लाएगा अलग अलग तरह का, उसके बाद आपको उसके बारे में सब कुछ बताने का कोशिश करेगा। जरूरत पड़ा तो वो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी बताएगा, करके दिखाएगा। साथ ही साथ उसका दाम आपको बताएगा। अगर आपको कोई कंसेशन देना है, डिस्काउंट देना है तो वो भी बताएगा। उसके बाद वो कोशिश करेगा कि वो आपको समझा सके कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है और आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। साथ ही साथ कुछ कुछ केस में आप अपने चॉइस का आइटम खरीदोगे और कस्टमर जो आइटम चाहेगा वो आइटम भविष्य में वो सेलर या वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट बेचने आया है वो ये वादा करता है कि आपको अगर और भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप बताइए, मैं वो प्रोडक्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगा। सो नॉट ओनली डू दे इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन टू यू अबाउट द प्रोडक्ट बट ऑल्सो परस्यूड यू टू बाई दोज आइटम्स एंड वॉन्ट यू टू बाई फ्रॉम देम इन फ्यूचर ऑल्सो। तो वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए। साथ ही साथ आगे आपको जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, जो जरूरत होगा, वो आपको वो प्रोडक्ट बेचेंगे। ऑन द अदर हैंड, यू ऑल्सो गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सी एंड हैंडल इट पर्सनली टू जज इट बेटर। दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन
कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये पर्सनली लोग जज भी करते हैं। द पर्सन हु सेल्स गुड्स टू यू इन दिस वे इट्स कॉल्ड सेल्स पर्सन। तो जो व्यक्ति इस तरह से आपको सामान बेचता है वो क्या कहलाता है, सेल्स पर्सन। एंड द टेक्निक ऑफ सेलिंग इज नोन एज पर्सनल सेलिंग और सेल्स पर्सन सेलिंग। और ये जो तरीका है इस तरह से प्रोडक्ट बेचने का, ये तरीका कौन सा है, पर्सनल सेलिंग या सेल्स पर्सनशिप। Thus, personal selling refers to the presentation of goods before the potential buyers and persuading them to purchase it. तो पर्सनल सेलिंग क्या है, पोटेंशियल बायर, जो इंसान वो प्रोडक्ट खरीद सकता है उसको प्रोडक्ट दिखाना और उनको ये मनाना कि वो प्रोडक्ट खरीद लें, कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट खरीद लें। It involves face-to-face interaction and physical verification of the goods to be purchased. अब इसमें क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। आपके घर में कोई आदमी आया, सामान आपको दिखा रहा है, आमने सामने बात हो रही है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है वो लेके आया है, आप उसको देख रहे हो, हाथ में ले रहे हो और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट टू अ पर्सन बट ऑल्सो टू मेक हिम अ परमानेंट कस्टमर। अब यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है कि बस इस प्रोडक्ट को बेच नहीं देना है, परमानेंट कस्टमर बनाना है। कस्टमर को क्या क्या चाहिए ये जानना है और उस तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना भी है। You can also find personal selling in some shops where salesmen are employed by the shopkeeper to use this technique. अब आप कुछ दुकानों में भी देखेंगे कि सेल्समैन होते हैं, वो लोग पर्सनल सेलिंग करते हैं। आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार का सेल्स पर्सन होता है, सेल्समैन होता है, कभी कभी दुकानदार खुद आपको सारा कुछ बताता है प्रोडक्ट के बारे में। For example, you can find such salespersons in jewelry stores, consumer goods stores, sari houses, etc. आप ज्वेलरी के दुकान में जाइए, कंज्यूमर गुड्स स्टोर के दुकान में जाइए, साड़ी के दुकान में जाइए, वहाँ पे सेल्समैन सेल्स पर्सन होते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। In case of some services, we also find personal selling used in shops. अब सर्विसेज में भी कहीं कहीं पे पर्सनल सेलिंग होता है दुकानों में। For example, we find people going to the same barber shop for haircut and get a free massage from a specific barber taste. ठीक है, अब हो सकता है कि आपको हेयर कट के लिए आप एक ही बार्बर शॉप में बार बार जाते हो, मसाज के लिए आपका एक स्पेसिफिक बार्बर है जो आपका मसाज करता हो। This shows that in case of personal selling, the seller usually comes to know about the taste and preferences of the customer and thus attracts him to buy goods and services. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पर्सनल सेलिंग से कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस किसको पता चलता है, सेलर को। इससे क्या होता है कि सेलर कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाता है कि वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदे। Personal selling refers to the presentation of goods and services before the customers and convincing or persuading them to buy the products or services. Personal selling से क्या मतलब हुआ कि आप कस्टमर के सामने अपना गुड्स या सर्विस प्रेजेंट करें, उसको कस्टमर को सारा चीज समझाएं, साथ ही साथ उस कस्टमर को कन्विंस या परसुएड करें कि वो इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद ले आपसे। After having an idea about personal selling, let us know about some of the essential elements of personal selling.